नमस्कार टू ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग मैथ का सवाल देखेंगे। इसमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि भाग देते समय हम लोग कब शून्य लगाते हैं और कब दशमलव लगाते हैं। तो चलिए एक सवाल के साथ हम लोग आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो एक सवाल है हम लोग देखेंगे, आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जैसे हमको भाग देना है 41 को 4 से, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास है 4 से भाग देना है 41 को, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो भाग देंगे। तो 4 एक ना 4, तो ये तो 4 आपका क्या गया, यानी कि इसमें घटाते हैं, 4 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा, शून्य। तो शून्य है, या फिर आप क्या कर सकते हो, चलो ठीक है शून्य लिख दिए। अब जो नेक्स्ट नंबर हम लोग क्या करते हैं, जो भी आता है उसको उतार देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, उतार दिए। तो एक बात का हम लोग जो भी गलती करते हैं इस तरह का सवाल में बनाने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं देखो ये क्या है, छोटा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। जैसे दशमलव लगाते हैं तो एक जीरो आ जाता है। एक जीरो आने के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया, और 10 में से 8 गया, 2 बच गया। क्योंकि एक बार दशमलव लगा दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से जीरो लगा सकते हैं। इस तरीके से फिर टेबल पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20, तो यानी कि ये पूरा 20 हो गया। 20 में से जीरो घट करके क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन ये जो तरीका है हम लोग का क्या गलत है, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, चलिए आइए हम लोग सीखते हैं इसी सवाल को बगल में देख करके। 4 से क्या करते हैं, 41 को भाग देते हैं। फिर से देखेंगे उसी तरीके से। तो 4 एक ना 4, ये क्या हो गया, इसमें घटाने काम करते हैं। 4 में से 4 घट गया तो क्या हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। ये वाला नंबर तो चलिए हम उतारने का उतार देते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको यदि जिस नंबर से भाग दी है पूरी कट दिया है, यानी कि रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए, क्या आ जाए, रिमाइंडर यदि आपका जीरो आ जाए और अगला नंबर आपका क्या हो, छोटा हो, अगला नंबर आपका भाजक से छोटा हो, तो उस केस में हम लोग को जीरो लगाना पड़ता है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि आप 4 एक ना 4 पढ़ोगे तो वो तो 4 हो जाएगा, उससे बड़ा है, छोटा करोगे जीरो, तो यानी एक बार ये क्या हो जाएगा, जीरो में जाएगा। तो जीरो घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक ही बार बचेगा। तो इस तरीके से इस वाले स्टेप में मेरा रिमाइंडर में कितना आ गया हुआ, अब रिमाइंडर में 1 में आ गया, तो और आगे मेरा कोई डिजिट यहाँ पर है नहीं। अब हमको आगे भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। जैसे पॉइंट लगाते हैं तो ये लगाते हैं, तो उसके आपको हमारे पास आ जाता है जीरो। अब फिर से जो नॉर्मल स्टेप है वो करते हैं, 4 का टेबल पढ़ते हैं। तो 4 दूनी 8, और 10 में से 8 गया, 2 बच गया। फिर से अब क्या करते हैं, एक बार जब दशमलव लगा दी है तो हम लोग जीरो लगा सकते हैं, तो 20 हो गया। अब फिर से हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20, इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, जीरो 20 में से 20 जाके जीरो हो जाएगा। तो ये तरीका सही है आपका करने का। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे इसको, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक और ले लेते हैं, इसी टाइप से है, 4 4 1 डिवाइड बाय 4 ही लेते हैं। चलिए फिर से वही करेंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 4 और 1। इस बार देखेंगे, फिर 4 है, 4 एक 4, ये क्या हो गया, ये घटाते हैं, 4 में से 4 चल जाएगा, जीरो। ये देखिए इस केस में आपका रिमाइंडर जीरो है, ठीक है। तो अगला पर जो भी है इसको हम लोग लिख लेते हैं 4। ये क्या, इस बार इसके बराबर, ये बार इस बार ये क्या इसके बराबर है, तो हमको जीरो लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जीरो कब लगाएंगे, जब क्या हो, इस वाले नंबर से जिससे भाग दे रहे हैं वो नंबर आपका क्या हो, छोटा। ये बराबर है तो साधारण तौर पर भाग लग जाएगा। तो 4 एक क्या हो जाएगा, 4 लग गया। अब देखिए इस बार क्या होगा, 4 में से 4 कर गया, अब हो गया जीरो, यानी कि शेषफल या रिमाइंडर जिसको बोलते हैं वो जीरो आ गया। ये नंबर तो चलिए हम उतार देते हैं। फिर से वही बात हम लोग देखेंगे, यदि इससे पहले वाला नंबर पूरी कट गया हो और अगला वाला जो नंबर हो ये छोटा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं। जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अगेन वही वाला नंबर क्या उतर जाएगा। इस बार शेषफल में मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, और आगे भी नंबर उतारने के लिए अब कुछ हमारे पास नहीं बचा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, फिर 4 का टेबल पढ़ लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। तो 10 में से 8 गया 2। फिर से क्योंकि एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक जीरो लगा देंगे। तो फिर टेबल
पढ़ लेंगे तो 4 पंचे 20, इस तरीके से 20 में से 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये तरीका सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।